आज जो बीजेपी कार्यालय में क्या प्रोग्राम है? कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। बखूबी हवन करवा करके और पूरे कार्यकर्ता रोहतक जिले के मौजूद थे। और आज से जो है ना रोहतक जिले का ये सबसे बड़ा ऑफिस हमारे भाजपा प्रत्याशी, लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के लिए आज का ये ऑफिस शुरू हो गया। जो 400 पार का नारा कितना सिद्ध हो पाएगा? 400 पार का नारा 100% सिद्ध होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। रोहतक हल्के में रोहतक लोकसभा सीट पर हमेशा कांग्रेस का दबदबा रहा है जी और इस दबदबे को ख़त्म किया है अरविंद शर्मा जी ने जी। और अब गढ़ को तोड़ने जा रहे हैं बिल्कुल, तो जी। उसके बारे में क्या बताना चाहते गढ़ तो पिछली बार का 2019 का जब इलेक्शन था, डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ प्रत्याशी बन करके आए तो यहाँ के लोग बाग कुछ विपक्षी दल के पार्टी के लोग यूँ कहते थे भाई यहाँ तो दीपेंद्र के सामने मोदी भी उतर का आ जाए तो भी दीपेंद्र नहीं आ सकता। लेकिन हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने ऐसी करामात दिखाई कि देखो 2019 के इलेक्शन के अंदर 1 नंबर की पटकड़ी इतनी हॉट सीट होते हुए भी, जाटलैंड होते हुए भी 1 नंबर की पटकड़ी थी। और अब आने वाले इलेक्शन में 24 तारीख को 25 मई को जो इलेक्शन है उसके अंदर जो है ना, पिछली बार तो लगभग 7,500 वोटों से जीते थे, अब की बार लगभग 1 लाख वोटों से जीत निश्चित है। सर बात करते हैं कलानौर की, बीजेपी का कुछ वोट बैंक बढ़ा है या एजीटी से कलानौर में? वोट बैंक कलानौर के अंदर बिल्कुल बढ़ा है। लगभग मेरे हिसाब से 10% लोग वोट पहले बैंक से बढ़ा। 10%। पहले से 10% वोट बैंक बढ़ा। हैं? कलानौर में जीत निश्चित है इस बात पर। 100% जीत, पिछली बार भी जीते थे। पिछली बार लगभग 4,500 वोटों से जीते थे। तो अब की बार अंतर बढ़ेगा सर अब कुछ? की बार लगभग 25,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं कलानौर से। सर किसी सरकार को बनाने में युवाओं का अहम योगदान होता है, जी तो युवा ब्रिगेड का कलानौर की बात करते हैं, कलानौर क्षेत्र की बात करते हैं, युवा ब्रिगेड का किस तरह समर्थन मिल रहा है? युवा ब्रिगेड का समर्थन मिल रहा है। पारदर्शी नौकरियों की भर्ती की है हमारे माननीय पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने, और अब हाल में नायब सैनी जी आए हैं। इन्होंने जो पारदर्शी भर्ती की है, प्रक्रिया जो जारी की है, तबादलों के अंदर, नौकरियों के अंदर जो पारदर्शिता लाई है, नो खर्ची का जो सिस्टम अपनाया है, उससे युवा काफ़ी उत्साहित है। और गरीब से गरीब परिवार के बच्चे जो है ना वो नौकरी मिली है उनको, और वो पूरा प्रचार कर रहे हैं कि भाई सरकार हो तो ऐसी ही होनी चाहिए। युवाओं के अंदर काफ़ी जोश है सरकार लेकिन के। विपक्ष तो ये आरोप लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब निकली नहीं। और निकली है तो ग्रुप डी की निकली है। इस 10 साल के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यकाल रहा 9.5 साल, और अब 6 महीने बचे हैं विधानसभा के। इसके अंदर लगभग 1,20,000 नौकरियां नीचे से लेकर ऊपर तक, ग्रुप डी से लेकर और क्लास 1 तक की नौकरियां 1,20,000 नौकरी दी हैं। ये तो आप रिकॉर्ड उठा कर देख लेना, डाटा चेक कर लेना, गवर्नमेंट से डाटा ले लेना, 1,20,000 नौकरी कम नहीं होती। चुनाव नज़दीक थे और उस समय मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा देकर नायब सैनी का, तो उसके ये कहीं अजीब बात नहीं है? कोई अजीब बात नहीं है। राजनीतिक फेरबदल होते रहते हैं। ये तो समय अनुसार जो है ना, राजनीतिक पार्टियां भी, कोई भी पार्टी हो इसमें वो करती रहती है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 मिनट के अंदर मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया और उसी दिन सीएम क्या बन गए। कारण था मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया? कोई खास कारण नहीं था मनोहर लाल जी ने इस्तीफा देने का। मनोहर लाल जी विश्वास रखते हैं पार्टी के ऊपर, संघ के ऊपर से हाईकमान के जो आदेश आते हैं उनकी पालना करते हैं, और अपना बखूबी अब भी इलेक्शन के अंदर 10 की 10 सीटों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और हमारे सीएम सैनी साहब भी अब भी मनोहर लाल खट्टर जी को बड़े साहब कहकर बोलते हैं। तो 10 सीटों में से कितनी उम्मीद लगी सर, कितने भाजपा के खाते में कितनी सीटें जाएंगी? 10 की 10 सीटें जाएंगी, किसी सीट पर भी संशय नहीं है। दुआ साहब से बात है, चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब, आप कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जी, तो कोऑपरेटिव मैं एक बैंक बात के और कहना चेयरमैन चाहूँगा। ठीक, वैसे अब जैसे विपक्ष है आरक्षण का मुद्दा उठा रखा है, जोर शोर से उठा रखा है, जी, जी। तो उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखो, आरक्षण के मुद्दे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1956 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देहांत हुआ था 6 दिसंबर 1956 के अंदर। उस टाइम पर भारत के अंदर जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी जी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते थे। उन्होंने बाबा साहब के लिए
2 गज जगह दिल्ली के अंदर नहीं दे पाए, वो बॉम्बे के अंदर उनका दाह संस्कार करना पड़ा। अब उनकी जो मानसिक सोच है उसके बारे में शुरू से ही कांग्रेस की ये सोच रही है, दलितों को, अल्पसंख्यकों को दबाने की सोच रही है। और ये सोच, उस सोच का ही परिणाम है कि दिल्ली के अंदर 2 गज जगह नहीं दे पाए बाबा साहब के। और आरक्षण के मुद्दे पर एक बात और बताता हूँ, आज भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी ने बयान दिया पेपर के अंदर, अगर हमारी पार्टी का एक भी सांसद रहा तो भी हम संविधान को नहीं बदलने देंगे, ये मैं वादा करता हूँ। पिछले 1 हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात कही थी कि संविधान तो अब जो बन गया वो बन गया, अब तो अगर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी आकर के बदलना चाहो वो भी नहीं बदल सकते संविधान को। ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, लेकिन जनता इनके बहकाने में बहकाव में आने वाली नहीं है। और 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। मतलब आपका क्या संविधान के अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता संविधान के अंदर। ये तो अफवाह फैला रहे हैं, संविधान को खत्म कर देंगे। एक अफवाह और फैला रहे हैं, भाई अब की बार जीत के तो आगे चुनाव नहीं होंगे। जी, क्या आपको लग रहा है चुनाव नहीं होंगे आगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं होता ना। नहीं जी, बेकार की बातें कर रहे हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं इनको। इन्होंने पता है हार निश्चित है, बेवजह की बातें फैलाने में लगे हुए हैं, बौखला चुके हैं बिल्कुल। और 10 की 10 सीटें भाजपा की जोड़ी में हैं। धन्यवाद सर। चेयरमैन साहब से बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आप कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हो, आपकी पब्लिक डीलिंग रही है, तो आप क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र में किस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है भाजपा को? क्षेत्र में भाजपा को बड़ा जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। सरकार ने हमेशा ही जनहितैषी काम किए हैं। जो पहले की सरकार थी उसने तो ये देखो ना, आज भी संविधान में करोड़ों रुपये उनका था, अगर पर्ची दो हो जाएंगे, खर्ची दो हो जाएंगे, लोग आंटी जाते चक्कर काटते हैं। आज आप जाके देखो, जो भी काम हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, बड़ा हो रहा है, किसी भी काम में थोड़ी सी देरी हुआ है, लेकिन उसके रिजल्ट देखो। आज गांव में हम जब कलानौर में पीछे प्रोग्राम थे, हर गांव में खट्टर साहब की जो नीति है, उन लोग ये कह रहे हैं घर बैठे पेंशन आ रही है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, इतनी जो आम जन तक सुविधा। आज से पहले बताओ, 1 रुपया का भी अगर कोई इलाज हो है वो किसी का, अगर किसी को परेशानी हो जाए तो परिवार वैसे परेशान हो जाए, अर्धा किले गहने धरने पड़े अर्धे। आज बिल्कुल आरामदायक जाकर ठाठ थे लोग, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराए हैं। उस चीज़ का आम जन पे इतना असर है। आप हम परसों गांव का दौरा था, उनमें जाकर देखते लोग ट्रैक्टर पे और कैसे 9 बज गए, इतनी भारी जन समूह स्वागत के लिए बैठे, 2-2 ढाई घंटे इंतजार किया है और लोग हम बड़ा भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कलानौर से मतलब कितनी बढ़त मिल सकती है? कलानौर से तो हर बार ही बढ़त मिली है, पीछे भी बढ़त थी और अब की बार भी काफ़ी बढ़त मिलेगी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम जनता को यही कहना चाहेंगे कि जनता ने पीछे भी देखा होगा, पीछे CM रहते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव देखा, आप मीडिया ने भी देखा होगा, अब वो कहीं भी नहीं निकला। वो एक सिर्फ मुख्यमंत्री का बैठा, आराम से बैठ कर, भाई बीमार है और आराम से 4 पाई पहले टैलेंट MP बन गया। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं था तो उसने इलेक्शन में देखा और बाबू बेटा दोनों आ रहे, क्यों? उनकी जो नीति थी संविधान को उन्होंने मरोड़ा तोड़ा। आप ये देखिए, आप कितने युवा जो लगने के थे वह ना लग करके कम नंबर वाले लगे। तो इससे जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नीति बनाई, उसमें आम जन में इतना उत्साह है और वो उत्साह देखने के लायक बनता है। इसीलिए 10 की 10 सीट पे हमारा कोई भी वो नहीं, क्लियर 10 सीट आएंगी, कहीं कोई मुकाबला नहीं। धन्यवाद सर। जी।